बड़ी गर्मी लग रही है। एटीएम में एसी लग रहा, थोड़ी देर को बैठ गया हूँ यहाँ पे, शरीर को ठंडक मिल जाएगी और थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर चलेंगे आगे। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वाईवी सचिन ब्लॉग्स में भारतीय रेलवे स्टेशन से हार्दिक स्वागत है। तो आज बहुत इंस्टेंटली हमारे प्रभु जी, जो अभी दिखा दूँ कौन से वाले प्रभु जी का, सुबह फ़ोन आया है कि चलो बरसाना चलते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो श्री जी के दर्शन करने के लिए हम बरसाना निकल जाते हैं। हमारे पास कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ बैग उठा के, बैग दिखा दूँ, अपना अपना एक एक झोला लेके, तीनों लोग एक एक झोला लेके निकल चुके हैं। रेलवे स्टेशन पे आ गए। हमारी यही रेलगाड़ी जाएगी, इसमें हमें जाना है जर्नल वाले डब्बे में। लेकिन अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 मिनट है, तो क्यों भैया बीच में किसी के गुटके की महक सूंघी। तो इससे बढ़िया हम बाहर आ गए हैं, बैठ गए। हमने सोचा अपना व्लॉग ही शूट कर ले, ना टिकट है ना कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग बरसाना जाएंगे, क्योंकि जब श्री जी का निमंत्रण आता है तो हम कुछ भी नहीं देखते हैं। हम सिर्फ देखते हैं अपना बैग, उसमें रखे एक तौलिया, एक पानी की बोतल और निकल जाओ। दो महाराज जी और जा रहे हैं, एक मंडासे वाले ये हैं और एक ये हैं। तो अब पहले हम अंदर पहुंच जाएंगे। अंदर तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं कुछ व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड भी कर पाऊँगा, क्योंकि पता चले मेरा फ़ोन और मेरा माइक दोनों ही छील के मेरे ही हाथ से पैसे मांग लिए जाएँ। तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होता है। लोग हंस रहे हैं कि व्लॉगिंग चल रही है बट वी डोंट केयर, वी आर वेरी ओपन अप अबाउट ऑल द थिंग्स। हम ऑलरेडी फेमस है, तो हमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। जो व्लॉग में आएगा वो फेमस होगा, हम तो ऑलरेडी हैं। अभी डर लग रहा है कहीं कैमरा इधर उधर घुमाओ और कोई मूत रहा होगा यहाँ खड़ा होकर, तो रिकॉर्ड ना हो जाए वीडियो ना डाल दी। ये कोई नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। भाई ये क्या मतलब होता है, एक बार अगर वीडियो शूट हो गई तो वीडियो जाएगी। चश्मा वगैरह कुछ नहीं लगता है, रॉ फुटेज जाती है सीधी। नहीं, अभी 28 हुए हैं, तो लगभग 53 पे हमारी ये रेलगाड़ी चलेगी। हम सोच रहे हैं एसी वाले में घुस जाएं, लेकिन इलीगल काम कुछ नहीं करेंगे। पता चले श्री जी के दर्शन हमें यहीं पे ही हो जाएं, रेलवे स्टेशन पे ही। इसके बाद अगर हो सकेगा तो हम रेलगाड़ी के अंदर जर्नल डब्बे में आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ फिर जर्नल से उतर के ही मिलेंगे। भैया मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे 12,000 का माइक और मेरा 83,000 का मोबाइल कोई चट्ट से पट्ट कर जाए। तो 1 घंटे का रास्ता है। हाँ, 3 से 4 दो स्टेशन है और 1 घंटे का रास्ता है। तो जर्नल में बैठ के भी हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रिकल फ़ैन हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ही लिया था। लोगों को दिखाने के चक्कर में पता नहीं मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। रेलवे स्टेशन पे मैं माइक चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट ब्लॉग में बता दूँ। ऑलरेडी हमने अपना इलेक्ट्रिकल फ़ैन ऑर्डर कर लिया था ब्लिंकिट से, कि मुझे पता था सब ने पंखों के ऊपर जूते चप्पल रख रखे होंगे, पंखे के नीचे हमें जगह नहीं मिलने वाली, तो अपना खुद का पंखा घर से लेता हुआ चलूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड अर्जेंटली इन द मॉर्निंग जस्ट फॉर द जर्नल डब्बा। हाँ, 84% या फिर 64% में चार्ज करके इसे अपने घर से ले आया हूँ। बाकी अब तो जर्नल डब्बे में जाके ही पता चलेगा। पता चले पंखा देख कर कोई मुझे ये कह दे, एक काम कर तू ज़्यादा रईस का वो मत बने, बाहर निकल यहाँ से, जर्नल में तुझे गर्मी की ही फील लेनी पड़ेगी लोग मुझे ऐसे देखते हुए जा रहे हैं जैसे कितना बड़ा इलीगल काम कर दिया हो। लेकिन इट इज़ इंडिया, वी हैव टू सर्वाइव इन दिस सिचुएशन ओनली। एक बार टीटी से जाके ये बोल दूँ क्या, इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोवर हैं, मुझे टिकट दे दो एसी की। क्या पता दे ही दे बेचारा, ये तो खुद बहस करने लग रहा है जिसके पास टिकट है उनसे। तो हमें तो कहाँ ही देगा ये टिकट, हम तो अपने जर्नल में पटकाते हुए ही चले जाएंगे। खुश हैं, उनकी खुशी देख के मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। हैप्पी ह्यूमन बींग्स ओवर द इंडियन रेलवे स्टेशन। तो अपने बैठ के खाना वाना खाने लगे हैं और मैं यहाँ व्लॉग बना रहा हूँ। इतने में तो इसने मिठाई का डब्बा ख़त्म भी कर दिया। ये कुरकुरा आ गया एक। कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, भले ही छोटी सी डिस्टेंस हमें कवर करनी हो, तो एक आउटफिट चेक तो ज़रूरी है। मैं आउटफिट चेक कैसे करूँ, कहाँ पे रखूँ जिससे कि मेरा आउटफिट चेक ही हो जाए। इसे ही बनाऊँगा मैं ट्राइपॉड। और एक बार मेरा फ़ोन पकड़ियो, सिर्फ इतना पकड़ ले ऐसे ही बस, जिससे कि मैं आ जाऊँ। थोड़ा सा नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए, और थोड़ा सा और ले आइए। दिस इज़ माई आउटफिट चेक, यू कैन सी दैट। सारा यही, मतलब ऐसा कुछ आउटफिट में है नहीं, हम लोग चप्पल ही पहन के जाएंगे। कौन जाएगा, देखा ट्राइपॉड ने कितना अच्छा काम किया है। हमेशा का यही काम है, कैमरा छोटा पड़ जाता है लेकिन मुंह बड़ा लगने लग जाता है मेरा तो इसका कोई मुंह बड़ा हो या ना हो, ज़ुबान बड़ी होनी चाहिए। वो कि वी आर हेडिंग टुवर्ड द जर्नल डब्बा ऑफ दिस। अभी देखते, भैया किसी ने बीड़ी फूंक के मेरे मुंह पे मार दी मेरी नाक में। अब बता, मैं बीड़ी भी नहीं पीऊँगा ना, तब भी मुझे फेफड़ों में लगेगी वो खट्टी खट्टी सी महक। यही तो है, इसीलिए तो क्या ही बोलूँ मैं। अब दुनिया मुझे ऐसे देखेगी, पता नहीं मैं तो कौन ही हूँ। आई डोंट केयर, लेट देम सी। कैसे कुरकुरे ठोकने लग रहा खड़ा हो गए। कल तो भैया पूरा ही खचा खच भर गया है। मेरी सरकार से एक निवेदन है, गर्मियों में जर्नल में थोड़ा सा एसी लगा दिया करो। किस में बैठना है? अरे यहाँ तो जगह तो हैगी, लेकिन हमें देंगे नहीं। या तो मैं ऐसा कैमरा लेके सबके मुंह पे चढ़ जाऊँगा, दे देना चाहिए, बाकी तो और सब तो देखा जाएगा।
खामखा मैं बोल दूंगा कि यू विल बी रिकॉर्डेड एंड ऐसे व्लॉग में आ जाओगे। देखिए जितने भी लोग या तो बरसाना या वृंदावन या फिर मथुरा वगैरह जाते हैं ना, वो जनरल में ही बैठ के जाते हैं। कोई नहीं करेगा भैया, अपनी सीट बैठ जाओ इसी में ही। हाँ, हमारा मौका नहीं लगने वाला है कि हम कुछ रिकॉर्ड कर पाएँ, बिकॉज यू कैन सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर जस्ट लुकिंग देमसेल्फ इन माई कैमरा, बट इट्स ओके, इट इज़ अ गुड थिंग। रेस्ट जब यहाँ से हम उतर जाएंगे उसके बाद हम वापस से कैमरा ऑन कर लेंगे, बट अभी के लिए शट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द राइट प्लेस टू रिकॉर्ड। इसकी अपनी एक अलग वाइब है यार। सी यू आर स्टैंडिंग इन रश, यू ओपनड योर कैमरा एंड यू आर रिकॉर्डिंग एवरीबडी, नोबडी नोज हु यू आर। दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग। किसी को नहीं पता है तुम कौन हो क्या हो, बस तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। बस कोई लफड़ा सा हो जाए और वो रिकॉर्ड हो जाए। जा भाई जा, कहाँ है ये है The iconic scene which I have recorded। ये तो दोनों पे जाएगा, YouTube और इंस्टा दोनों पे ही जाएगा। किसकी किसकी टांगे किसके किसके ऊपर जा चुकी हैं, बाप रे। सब रिकॉर्ड है। कोई जगह है? नहीं है भाई। समोसे गरम समोसे गरम समोसे। भैया कह रहे हैं गरम समोसे नहीं तो फ्री खाओ, और मैं सच में मांग भी लूँगा। दिस इज़ द डायलॉग। अब नहीं बोलेगा फ्री कैमरे में कि फ्री खाओ, रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग के बेसिस पे हम फिर मांग लेंगे कि लाओ फ्री दो। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट लाइन। व्हाट इज ही डूइंग? और 40 के 80 नगद केस। ठीक है, आपका वायरल हो जाएगा। इंडिया इज वेरी स्वीट इफ यू गो ऑन द ग्राउंड लेवल। ओ चना खा लो, बढ़िया खा लो। ऑलमोस्ट चलने ही वाले हैं अब। लगभग 5 मिनट बाद ये रेलगाड़ी यहाँ से चल पड़ेगी और ये सिर्फ 2 स्टेशन पे रुकेगी होपफुली, और कहीं बीच पे ना रुके तो बेहतर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ऑलमोस्ट 40 डिग्री। मैं नहीं चाहता अब लोगों के पसीने से ट्रेन के अंदर ही बाढ़ आ जाए, तो मैं इस बाढ़ में नहीं बहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग शांति से सुखपूर्वक अपने अपने स्थान पे पहुँच जाएं। मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार बनने की प्रयास कर रहा हूँ, बट पत्रकार नहीं, हम यूट्यूबर हैं। इतने अलग अलग भांति के लोग, इतने अलग अलग भांति के लोग मिलेंगे तुम्हें अगर आप पब्लिक एरिया में आओगे। समटाइम्स यू फील वेरी, इतना एंजॉय है ना। किसी का बम मेरे चुभ रहा है क्या? अंकल बहुत धक्का मार रहे हैं, लेकिन अब हम एक स्थान पे खड़े हो गए। अब इससे आगे हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। हाँ, बहुत ठंडी हवाई। ट्रेन चल चुकी है। क्या चल रही है? बहुत तेज़ चल रही है। तो 53 पे ही चल गई है। होपफुली हम सही 1 घंटे में कोशी कलान उतर जाएंगे, और बारिश आ जाए तो बस फिर मज़ा ही अलग है। ठंडे ठंडे में सब लोग ठंडे हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आपसे कोशी कलान में मिलेंगे। भैया अभी हिम्मत नहीं रही है कैमरा पकड़ के बात करने की, बिल्कुल भी। लोग इधर उधर से सब कैमरे में ही देखे जा रहे हैं। अपना पंखा लेकर आप चुपचाप बैठ जाते हैं 1 घंटे के लिए। कोशी कलान पे मिलेंगे सेम कैमरा पर्सन और सेम कैमरा के साथ। The real content is coming right there in my vlog. This is the real content we have in Indian Railways. हाँ जी, 20 के 20 आपके हैं। The real content creator is just standing right behind me. You can see that. चिंटू के पापा। भैया सॉरी तो न करें, चिंटू के पापा। Everybody is of her. Every relationship। भैया कोसी कलान पे उतर चुके हैं अभी हम, और सूर्य नारायण भगवान तो हमारे ऊपर ऐसे प्रहार कर रहे हैं जैसा हम उनके क्षेत्र में घुस के कुछ लेकर भगते हों। वाटर कूलर मिल गया है, यहाँ से हम पानी भर लेंगे। ओए रुक जा, मेरी बाल्टी में कह रहा हूँ, नमक का पानी है। मैं कह रहा हूँ मेरी बाल्टी में पानी भर दे, मेरी बोतल में पानी भर दीजिए प्लीज। लेकिन यार ये क्रॉस कर लूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में हम रुक नहीं सकते हैं, सारा स्किन केयर निकल जाए। ऑलमोस्ट रीच। बस अब यहाँ से ऑटो लेके हमें निकलना पड़ेगा बरसाना के श्री जी महल की तरफ। वहाँ निकल के बस हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार नहीं करना, 2-3 घंटे रुकेंगे। 2-3 घंटे रुकने के बाद 5 बजे पट खुल जाएंगे,
उठ के दर्शन करके और हम वापस भैया पुलिस वाले देख के मेरे तो ऐसा हो जाता तो हुड़ से कहीं लोग कि ओ ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है। अभी तो अटारी भी चढ़नी बाकी है, इतनी सी चढ़ाई चढ़ते ही मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। देखो भैया अब चलो, यहाँ तो शांति से मिली, ठंडा का यहाँ ताल ले ऐसा, नहीं तो पूरा सूरज दादा तो मानने को तैयार हो गए हम। ये भी एक ज़िंदगी है भैया, ये भी एक ज़िंदगी है, बताना पूरी गहरी नींद में सो रहा है ये, मजबूरी क्या कर सकती है। ये रहा कोसी कला का भी, कोई सोचा मैं कहीं और गया हूँ, कोसी कला ही गया हूँ। अब कोसी कला पहुँच, कितनी तेज बजा रहा है, धीरे ही बजा ले, इसे डरा दिया खड़े खड़े को मेरे को। चलो अब भैया यहाँ से ऑटो लेकर हम बरसाने की तरफ को निकलेंगे, क्योंकि एकमात्र वही उपाय है और कोई चीज़ नहीं है। बस श्री जी थोड़े से बादल कर दो, ठंडी ठंडी सी हवा चला दो, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब कि ऐसा जैसे गर्म तवे पे ठंडी ठंडी सी पानी की छींटे मार देता ना कोई, वैसा मज़ा सा आ जाएगा। श्री जी अब यहाँ से ऑटो ले लें, दे वो खड़े सारे ऑटो, यहाँ से ऑटो में ही भर के जाना है। आगे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले गन्ने का जूस पी ले रहे हैं। भैया ने ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस काटना भी शुरू कर दिया है। साफ सी ही है भैया, सफाई है वैसे तो। इट इज़ प्योर, बढ़िया जूस। तो ये होता है मेरे साथ, मेरा जूस का गिलास भी खत्म नहीं हुआ, ये दोनों तो आगे को भाग गए यार। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। फिर तुम मुझे लाइक देख देख, ट्रैक्टर वाले ने ऐसी घुर घुर भरी। जा भैया जा, सब नहीं सोच रहे मैं, जब मुझे देखता जा रहा हूँ सोच रहा पता नहीं कौन सा बड़ा फिल्म स्टार, मैं स्टार हूँ, फिल्म स्टार उतर ही आया हो किसी दिन। अभी तो तुम मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो और अपने फ़ोन में देख रहे हो, किसी दिन तुम मुझे पक्का अपने नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देख रहे होगे कि ये मूवी में सचिन यादव आ गया, कृष्ण यादव का लौंडा टीवी पे आया, ये मैं सिद्ध करके छोड़ूंगा। ये कैसे से हैं यार, अब एटीएम से पैसे निकलवाने जा रहे हैं तुम यहाँ एटीएम से पैसे निकलवाने आए क्या? अरे मुझसे ले लो कैश भैया थोड़ा सा, हद हो गई है। तो मुझे भुकवा रहे हैं चलते रास्ते पे, कोई नहीं सोचेगा कितना बावला सा लड़का है। चलो आज हम भी इनके पीछे पीछे जाएं, टाइम हम पे भी बहुत है। भैया बड़ी गर्मी लग रही है, एटीएम में एसी लग रहा, थोड़ी देर को बैठ गया हूँ यहाँ पे, शरीर को ठंडक मिल जाएगी और थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर चलेंगे आगे। बहुत थक गया खांसी और आ जाएगी मुझे, ठंडा जूस पी लिया है मैंने। यूट्यूबर होना भी, और यूट्यूबर तो हूँ ही नहीं मैं अभी, लेकिन व्लॉगर होना इतना आसान नहीं है। ये क्या है, ज़्यादा पैसा मांग लिया होगा तो ना, जब एटीएम ने भी ये कह दी भैया इतना अवेलेबल नहीं है। अच्छा अब हम निकल रहे हैं भैया ऑटो की तरफ को, कि ऑटो ले लें और निकल जाए। और कोई ऐसा ऑटो ढूंढियो जिसमें एसी सा लग रहा हो, बता दियो। ये इंस्टाग्राम पे बड़ा फेमस है, इसे के लिए सिर्फ इसके लिए एक ओसो वाला कह रहा हूँ, एसी वाला ऑटो वाला नू कहेगा तेरी छाती पे ऑटो चढ़ा के निकल जाऊँगा, आया बड़ा फेमस सेलिब्रिटी। भैया बरसाने पहुँच चुके हैं और यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, पुरुषोत्तम मास के चक्कर में बहुत भीड़ हो रही है, सब इधर उधर से खूब हॉर्न बजाए जा रहे हैं। मैं दिखा दूँ, ये हमारा एंट्री गेट है, प्यारो बरसाना धाम। यहाँ पे ही दुनिया भर के भक्त आ रखे हैं, सबकी चल रही है। मेन गेट पे इतनी पीपी हो रही है भैया, अब तो बस हम यहाँ से भागना चाहिए जल्दी से जल्दी। चलें चलो, अच्छे खासे छाया में से चल रहे थे, लेकिन अब ये हमें धूप में से निकाल कर लेकर जाएगा। आज मेरा 10 लेवल हो जाएगा, 10x इंटू 10x 100x हो जाएगा 10 आज। और खरीदने वाली चीज़ अभी खरीद ली है, क्योंकि 5 बजे के बाद तो फिर हम सीधे ट्रेन की तरफ को निकलेंगे। तपत लग रही है सर, जैसे चांटा मार रहे हो सर, छट छट छट। हम श्री जी के दरबार पे यहाँ से आगे जाके राइट लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर श्री जी के महल में हम ऊपर पहुँच जाएंगे। लेकिन महल खुलेगा 5 बजे, तो तब तक हम बैठ के आराम से, या तो वहाँ कीर्तन हो रहे होंगे तो कीर्तन सुनेंगे, नहीं तो अपने बैठे बैठे राम के नाम ले लेंगे, मतलब श्री जी का नाम ले लेंगे। एक ही बात है, धर्म पुण्य लगेगा। पुरुषोत्तम मास में श्री जी ने हमें बुला ही लिया। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं पुरुषोत्तम मास में सब जा रहे हैं, सबको पुण्य मिल जाएगा, हमें ही नहीं मिलेगा, लेकिन श्री जी की ऐसा कृपा हुई है कि भैया पुरुषोत्तम मास में हमें भी बुलाया गया, तो हम भी जा रहे हैं। गोलगप्पे खाने का ऐसा मन कर रहा है, जिधर देखो गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, लेकिन हम गोलगप्पे भी नहीं खा सकते, पहले हमें दर्शन करने, उसके बाद ही खाऊंगा। बिना फालतू में श्री जी कहेंगी तेरी जुबान पहले चटाकों पे चली गई हैं। कोई बात नहीं श्री जी, पहले आपके दर्शन करेंगे फिर खाएंगे। भाई यहाँ तो कूलर लगा हुआ है भैया, कूलर की लवा ले लूँ थोड़ी सी। इस होटल वाले ने बड़ा पुण्य का काम कर रखा, कूलर सेवा दे रखी है, हवा मिल रही है ठंडी ठंडी, ले लूँ मैं भी थोड़ी बहुत हवा। ले भैया किसी की गाय भैंस, इनने तो गोबर कर दिया, इनने तो गोबर कर दिया भैया बीच में, पुण्य
कुछ भी चीज़ गलत नहीं, पुण्य है। बरसाने की गलियों में तुम्हें धूल भी मिल गई ना तो भी बहुत बड़ा तुम्हारा सौभाग्य है। ये तो गोबर है हल्का सा। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अपनी श्री जी के लिए कुछ खरीद लूँ पहले, क्योंकि 5 बजे पट खुलेंगे तो 5 बजे के बाद ही मिलेगा कुछ भी, है ना। तो अपनी श्री जी के लिए यहाँ से ख़रीद कर ले चलें, उसके बाद तो हमारा कहाँ ही मौका मिल रहा है। देख रहा हूँ कुछ ड्रेस वैरेस मिल जाएगी कुछ बढ़िया सी। चंद्रिका टूट गई थी हमारी श्री जी की, वो चंद्रिका लेनी। सुंदर सुंदर सी ड्रेस रखी हुई है। 100 रुपये में ड्रेस मिल रही है कन्हैया की, खूब बढ़िया जड़ी हुई। हम तो यही ले लेंगे यहीं से ही। और भी चीज़ें हैं यार यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट चीज़, मैं अपनी कंठी माला भी लूँगा एक, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक ये वाली है। बाकी मुझे पसंद है और अलग अलग तरीके की कंठी माला अगर मुझे मिल जाएंगी तो मैं कंठी माला ज़रूर लूँगा। उधर है एक दो दुकानें, इस पर खूब कंठी माला रखी हुई है, यहीं से लूँगा मैं। ये तुलसी माला धारण करना अपने गले में इतना सौभाग्य लगता है कि बस पता नहीं क्यों दिल को बड़ी सुकून मिल जाता है अगर अपनी तुलसी माला अगर गले में विराजमान रहे तो। अपने लिए कि ये कंठी माला ली है क्योंकि मेरी जो तुलसी माला है मतलब मुझे अच्छी लगती है। ये वाली भी प्योर तुलसी की है, तो एक माला लेके मैं रख रहा हूँ अपने पास, ताकि इन फ्यूचर भी मेरे को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी यूज़। भैया पैसे दे दिए हैं? हाँ ठीक है, दे ही दिए हैं मैंने, मैं फ्री में भी नहीं लेके जा रहा। जय जय श्री हित हरवंश। कर लो, हमारे लाला की ड्रेस रही जाती है हमेशा। आज लाला की ड्रेस लेके जानी है किसी भी कीमत पे, मुझे नहीं पता है। और कंठी माला देख ले, मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है। नाम वाली हम ले नहीं सकते, हमारे गुरुदेव भगवान मना करते हैं कि नाम वाली कंठी कभी नहीं पहननी चाहिए, इसलिए हम नाम वाली कंठी नहीं ले रहे हैं। ये वाली भी साधारण सी है लेकिन ये प्योर तुलसी की है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। हमने ये श्री जी के लिए 2-3 माला ली हैं, अभी और लूँगा क्योंकि यहाँ से लेके तो चले जाओ, वहाँ नहीं मिलेगी हमको जाने के बाद, तो यहाँ से लेकर निकल जाते हैं हम। और यहाँ ठीक ठाक भी मिल जाती है, अच्छी वैरायटी भी मिल जाती है। हमें फाइनली अपने लाला की एक ड्रेस मिल गई है गर्मियों लायक। वैसे तो उसकी और ला रखी थी घर पे, लेकिन एक यहाँ से ले जानी बहुत ज़रूरी थी तो हमने ले लिए लाला के लिए। अब हम ऊपर प्रसाद लेके पहुँचा, फिर वहीं पे बात करेंगे। क्योंकि घर में हमने चप्पल उतार दिए भैया, अब यहाँ से प्रसाद लेंगे, इन्हीं की दुकान से लेंगे क्योंकि ये चप्पल नहीं उतारने देंगे अगर हमने प्रसाद नहीं लिया तो। हटिए भाई थोड़ा सा एक बार। भैया मैंने तो अपनी गुलाब वाली ली है, वो कमल वाली ली है, 150 का जोड़ा। फूल की दुकान से हमने लिए हैं यहाँ से अपने फूल, ये वाली माला, एक प्रसादी। सीधी प्रसादी ऊपर जाएगी हमारे श्री जी के पास। श्री की प्रसादी लेके चल दिए भैया। यहाँ पे तो भजन भी हो रहे हैं, किसी के यहाँ पे भजन भी हो रहे हैं, इस घर में भजन भी हो रहे हैं। ओ भीड़ लग रही है यार, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है ऊपर को, तो इतना रश है। पुल बंद हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है, खचाखच भरा हुआ है पूरा रास्ता, सारी सीढ़ियों पे भीड़ लगी हुई है। अब पट खुलेंगे 5 बजे, तब तक हम यहाँ बैठ गए अपने ठाकुर जी के सामने आराम से। ठाकुर जी अंदर बैठे हैं, हम ठाकुर जी के बाहर बैठे हैं। जब ये भीड़ थोड़ी सी निकल जाएगी, जब आराम से जाएंगे, बिना फालतू की क्यों धक्का मुक्की करनी यार, है कि नहीं। ठाकुर जी के दर्शन कर लो करवा दूँ। ये बैठे हमारे लाला, पंखा में बैठे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है। ये रहे हमारे ठाकुर जी, दर्शन दे दो। ये रहे। धीरे धीरे करके सब लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम भी सोच रहे हैं कि चले, क्योंकि इसके बाद फिर हमारी ट्रेन भी है। ये बेटियाँ अपने पापा की इतनी अच्छी तरीके से देखना, इसीलिए बेटियाँ बहुत ज़रूरी हैं। देखो हाथों से अपने पापा की हवा कर रही है, कितना सुंदर भाव है ये। जैसे तैसे हवा करते कराते पहुँच गए हम ऊपर। Noida, and now I'm recording this vlog right there because I don't have enough energy now. Thank you so much for watching the vlog. Support me, like, share, subscribe और bell icon, तीनों चीज़ें बिना किए मत जाना है।